हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग निषेचन एवं उनके प्रकार के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निषेचन क्या होता है, उसको हम लोग परिभाषा सहित जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद हम लोग निषेचन के प्रकार यानी कि दोनों प्रकार अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम निषेचन को समझ लेते हैं कि निषेचन आखिर होता क्या है, इसको परिभाषा सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर नर व मादा युग्मक आपस में संयुग्मित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, यही निषेचन कहलाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर जो निषेचन होता है, जो निषेचन की क्रिया होता है, उसमें नर और मादा दोनों ही भाग लेते हैं। यानी कि दोनों के युग्मक आपस में संयुग्मित होकर यानी कि संलयन होकर युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं, यही निषेचन कहलाता है। यानी कि बच्चों और आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो जो नर और मादा का युग्मक होता है यानी कि जो शुक्राणु और अंडाणु होता है, वह आपस में संलयित होकर युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं, यही क्रिया क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो बच्चों, अब हमने निषेचन को समझ लिया है। अब हम लोग निषेचन के प्रकार यानी कि पहला निषेचन अंतः निषेचन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग अंतः निषेचन को भी जानेंगे कि यह क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो वह आंतरिक निषेचन या फिर अंतः निषेचन कहलाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर अंतः शब्द विस्तार ही यही है कि अंदर, यानी कि यह शरीर के अंदर होने वाला एक निषेचन है, यही आंतरिक निषेचन कहलाता है। अब बच्चों देख लेते हैं कि शरीर के अंदर यह कैसा होता है। तो देख सकते हैं नर के वृषण में बने शुक्राणु मादा की योनि में विस्थापित होते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर जो नर के वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह मादा की योनि में स्थापित हो जाते हैं, यानी कि प्रवेश कर जाते हैं। और देख सकते हैं एक शुक्राणु अंड के साथ संलयित होकर युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण कर देते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं जो नर के वृषण में जो शुक्राणु बनता है वह मैथुन के दौरान मादा के योनि में चले जाते हैं, यानी कि मैथुन की क्रिया के दौरान वह मादा के योनि में प्रवेश कर जाते हैं। और एक शुक्राणु ही अंड को निषेचित कर पाती है, यानी कि संलयित होकर युग्मनज जायगोट का निर्माण कर पाती है। यानी कि बच्चों उनमें लाखों करोड़ों शुक्राणु विस्थापित होते हैं, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं वह मादा की योनि में कई मात्रा में अत्यधिक मात्रा में वहां पर प्रवेश करते हैं, लेकिन केवल एक ही शुक्राणु उस मादा के योनि में जो अंडा होता है उसको निषेचित कर पाती है और संलयित होकर युग्मनज का निर्माण कर देती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने अंतः निषेचन को समझ लिया है। अब हम लोग बाह्य निषेचन को देख लेते हैं कि बाह्य निषेचन क्या होता है, इसको भी हम लोग परिभाषा पहले समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों इसका जो परिभाषा है वह बहुत ही आसान है। अंतः निषेचन यानी कि अंदर होने वाला निषेचन, शरीर के अंदर होने वाला निषेचन, और बाह्य निषेचन यानी कि शरीर के बाहर होने वाला निषेचन। तो देख सकते हैं यह निषेचन शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। अब बाह्य निषेचन किस जीव में होता है और कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर मेढक मछली यानी कि कुछ अकशेरुकी जीव मेढक मछली आदि में मादा अपने अंडे को जल में तथा नर अपने शुक्राणु को जल में छोड़ देते हैं, शुक्राणु गति करके अंडों के साथ संलयित हो जाते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो अकशेरुकी जीव होते हैं यानी कि जो मेढक और मछली होती है वह जो मादा रूप में होती है, यानी कि जो मादा मछली और मादा मेढक होता है वह अपने अंडे को जल में छोड़ देते हैं, और जो नर मछली और नर मेढक होता है वह अपने शुक्राणु को जल में छोड़ देते हैं, यानी कि जल में खुला ही ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं शुक्राणु गति करके, यानी कि शुक्राणु में पूंछ पाया जाता है जो कि गति करने योग्य होता है, यानी कि वह गति कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शुक्राणु गति करके अंडों के साथ संलयित हो जाते हैं, यानी कि बच्चों वह जो मादा मछली और मादा मेढक जो अपने अंडे को जल में विस्थापित कर देते हैं, जल में छोड़ देते हैं, उसको मादा नर मछली और नर मेढक के जो शुक्राणु होते हैं वह उसको गति करके निषेचित कर देते हैं और संलयित हो जाते हैं। तो बच्चों
इस प्रकार हमने अंतर्निषेचन और बाह्य निषेचन को समझ लिया है। अब हम लोग बाह्य निषेचन की कुछ हानि है उसको भी देख सकते हैं कि बाह्य निषेचन से क्या क्या उसमें हानि देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बाह्य निषेचन के हानि। तो सबसे पहले युग्मकों के सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, जो नर और मादा युग्मक होता है यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जो होता है उसको हम लोग वो लोग जल में छोड़ देते हैं, तो उसका जो सुरक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं होता है, यानी कि उसकी सुरक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं होता है, वह नष्ट भी हो सकता है। और देख सकते हैं कई युग्मक जल में बह जाते हैं, यानी कि बच्चों जो नर और मादा युग्मक होता है वह जल के बहाव के साथ बह जाता है या फिर वह नष्ट हो जाता है। और देख सकते हैं दूसरा, अंडों का निषेचन होना निश्चित नहीं रहता है, यानी कि बच्चों उसमें जो अंडे होते हैं उसका निषेचन होना निश्चित नहीं होता है, यानी कि जो मादा मछली और जो नर मछली और नर मेढक जो शुक्राणु को जल में ऐसे छोड़े होते हैं वह निषेचन होना उसका निश्चित नहीं होता है, यानी कि वह अंडों को निषेचित करना उसका निश्चित नहीं होता है, वह इधर उधर बह भी सकता है और इधर नष्ट भी हो सकता है। और तीसरा देख सकते हैं परभक्षियों द्वारा भक्षण कर लिया जाता है, यानी कि बच्चों जो नदी में उपस्थित परभक्षी यानी कि कीट पतंग कीड़े वगैरह होते हैं उसके द्वारा उसको भक्षण कर लिया जाता है, यानी कि जो युग्मक बने रहते हैं उनको भोजन के रूप में ये लोग खा जाते हैं, यानी कि उसको भक्षण कर लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से निषेचन एवं उनके प्रकार के बारे में जानकारी ले लिया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।